हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज क्लास में। आज हम सब पढ़ने वाले हैं डिलेट फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स चैप्टर 7 प्रतिशत। लेक्चर 2 में चर्चा होगी। तो आज पाठ को समाप्त करने की कोशिश करेंगे कि आज क्लास में पाठ समाप्त हो जाए। तो प्रिय दोस्तों, चलिए क्लास को बढ़ाते हैं। तो प्रथम सवाल आपका कहता है, देखो, कौन सी संख्या अधिक है? कौन सी संख्या अधिक है? तो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न, 200 का 10% या 150 का 20%। 200 का 10% या 150 का 20%, इन दोनों में से कौन सी अधिक संख्या है, इसको हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक एक निकालते हैं। पहले हम 200 का 10% निकाल लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में क का अर्थ होता है गुणा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 200 गुणे 10%, राइट। तो 200 गुणे, जब प्रतिशत दोस्तों हटाते हैं तो 100 से भाग करते हैं और प्रतिशत हट जाता है। और जब कभी प्रतिशत लगाना होता है तो 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत लग जाता है। तो यहाँ हो जाएगा, एक जीरो से जीरो देखो कट जाएगा, यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा? 20, यानी 20 आ जाएगा। ठीक है बेटा। जब यहाँ 20 आ गया, अब हम देख लेते हैं कि 200 का जब 10% निकाला तो 20 आया। 150 का या 150 का 20% निकालो भैया। तो 150 का 20%, तो 150 और गुणे 20%। तो भैया हटा दीजिए यहाँ पर प्रतिशत, तो हो जाएगा 20/100। कितना हो जाएगा? 20/100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना? 15 दूना 30। तो बताओ 30 आ गया। तो अब कौन सी संख्या बड़ी है बताओ? इसमें से 200 का 10% ज्यादा है या फिर 150 का 20% ज्यादा है? तो कौन बड़ी है बेटा? तो देखिए ध्यान से। तो जब 200 का हम 10% निकाला तो कितना आया? केवल 20 आया है। लेकिन जब 150 का 20% निकाला तो प्रतिशत वही है, केवल बस मान बदल दिया गया, तो आया 30। तो बताओ कौन बड़ा है? 30 बड़ा है ना। लिखेंगे 20 से 30 बड़ी संख्या है, इसलिए 150 का 20% अधिक है। ठीक बेटा। क्या लिख दिया गया? प्रश्न भी यही कहता था कि कौन सी संख्या अधिक है। तो ये पहला प्रश्न सॉल्व किया गया कि 200 का 10% और 150 का 20%। तो मान देखो, यहाँ पर 200 था, तो जब 10% निकाला गया तो भैया 20 ही आया। बट यहाँ 150 का जब 20% निकाला गया तो कितना आया? 30 आया। तो इसलिए आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे कैलकुलेशन, कि इसमें 30 20 है, इसमें 30 है, तो इसे 30 बड़ा है 20 से, इसलिए 30 आया कहाँ से? 150 का 20%, तो 150 का 20% ज्यादा है। चलिए 2 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। तो बेटा 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? देखिए ध्यान से। 2 नंबर क्वेश्चन आप कह रहा है 400 का 25%। 1 का 2 ही है बेटा। 400 का 25% या 300 का
20%, है ना। तो चलिए इसको हल करते हैं, इसको भी। पहले 400 का हम निकाल लेते हैं 25% का, हटा दीजिए, गुणा लगा लीजिए, 400 गुणे 25%। तो बेटा क्या हो जाएगा, 400 गुणे और 25% हटा दीजिए, तो 100 से भाग कर दीजिए। 2 जीरो ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना बचेगा, 4 गुणे 25, और 25 चौके होता है बेटा 100। तो जब हम 400 का निकालेंगे 25%, तो आपका आ जाएगी, कितना मान आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 आएगा। अब हम इसको लगाते हैं, इसका क्या निकालेंगे, तो ये वाला भैया देखो, 300 का 20%, तो 300 गुणे 20% है, तो 20/100 हो जाएगा, प्रतिशत हटेगा, 0 एक एक कैंसिल आउट हो गया, 30 गुणे 2, और 30 दूना कितना होता है बेटा, 60। तो बताओ कौन संख्या बड़ी है, 100 या 60, तो बेटा 100 बड़ी है। हाँ, 60 से 100 ही बड़ी है, यानी अतः 100 इज ग्रेटर देन 60, तब, यानी 100 बड़ा है 60 से, तब 100 कहाँ से आया है, 400 का 25% अधिक है ना बेटा, हाँ अधिक है। तो ये आपके पहले सवाल के 2 पॉइंट थे, फर्स्ट और सेकेंड, दोनों में पता चल चुका है कि इसमें दूसरे में क्या है, 425% जो निकला है 400 का, वो 300 का 20% से ज्यादा है, यानी अधिक है ये। तो ऐसे ही इसको कैलकुलेट करके ऐसे लिख देते हैं, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो प्रिय दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें अपने दोस्तों में, जिससे आपके दोस्त भी पढ़ाई कर सकें डीलेट की, जो फर्स्ट सेमेस्टर का अभी एग्जाम देंगे, है ना, फरवरी लास्ट या इसमें आपका होगा एग्जाम। तो 25 नंबर की मैथमेटिक्स है, कोशिश है कि सभी, अगर जब सभी प्रश्न आपका कैलकुलेशन करना आ जाएगा, तो 25 में 25 भी आ सकते हैं नंबर। हाँ, इसमें राइटिंग के नंबर नहीं कटते हैं ना, राइटिंग क्या, आपका सवाल सही है, मेथड सही है, तो राइटिंग मायने नहीं रखती है, बट राइटिंग में साफ दिखना चाहिए कि आपने क्या लिखा हुआ है। चलिए बेटा, क्लास को आगे बढ़ा देते हैं, 2 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, उसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, कौन सा अनुपात बड़ा है, ये 2 नंबर प्रश्न की बात है बेटा, है ना, कौन सा अनुपात बड़ा है, 2 नंबर प्रश्न है। तो 2:3 और 5:8। तो इसको बेटा ऐसे लिख लिए, 2/3 और 5/8। तो जब कभी भिन्न में ये प्रश्न आता है कि कौन भिन्न यानी अनुपात किससे बड़ा है, तो इसमें सबसे पहले तो आपको इन अनुपातों का जो हर होता है उसको आप सेम सेम कर देंगे, यानी हर बराबर करेंगे, है ना। तो लिख लेंगे, दोनों अनुपातों में भिन्न का हर, है ना, हर बराबर करने पर, है ना। तो बराबर करने पर बेटा 8×3 = 24, 3×24 है ना, तो इसमें 8 से नीचे ऊपर गुणा होगा, तो इसका मतलब होगा 8×2 = 16 और बटे 24, और 3×5 = 15 बटे 8×3 = 24 में 16 इज ग्रेटर देन 50।
राइट। यानी जो अंश में 16 है वो 15 से बड़ा है, इसलिए 24 नीचे अब बराबर हो गया। अब हमसे इससे मतलब नहीं, भी नीचे एक एक होता है सब में। जितनी भी आपकी संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, उनका हर जो होता है वो एक होता है। तो जब इसमें 24 दोनों में हो गया, तो अब अंश में देख लीजिए कौन संख्या बड़ी। जो संख्या अंश में बड़ी है वही आपका होगा ना बड़ी संख्या, बड़ा अनुपात होगा। तो देखो क्या है, 16 इज ग्रेटर देन 15, है ना। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, अतः अनुपात 16/24 15/24 से बड़ा है ना। तो 16/24 और ये बराबर किसका है, 2/3, बड़ा अनुपात है। ठीक, जान गए कौन बड़ा अनुपात है बेटा, 2/3, यही है 16/24 का। तो देखो कितनी सरलता से इसमें हमको पता चल चुका हुआ है कि 2:3 और 5:8 में कौन सा अनुपात बड़ा है, तो 2:3 है ना, 2:3। तो चलिए बेटा अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये भी प्रश्न आपका सॉल्व हो जाता है। तो आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए। हाँ बेटा, लिखना होगा, आप वीडियो को रोक लेना और प्रश्न का उत्तर लिख लेना, ओके। लेकिन हाँ, कैलकुलेट जरूर करिए, प्रैक्टिस इज मोस्ट थिंग, है ना। प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी सोच होती है, और उसी के द्वारा हम जितना भी पढ़ते लिखते हैं सब कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए बेटा 3 नंबर प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक दुकानदार के पास 60 कप थे। कितने कप, 60 कप थे। तो दुकानदार के पास कुल कप बराबर 60। बेटा 60 कप हैं दुकानदार के पास, राइट। 60 कप थे यानी दुकानदार के पास, तो पहले कुल थे कितने, 60। बेचे कितने हैं, बिक गए कप कितने, बिके कपों की संख्या क्या है बेटा, 40 कप। 40 कप जो हैं वो बिक चुके हैं, क्या हो गए हैं, बिक चुके हैं। अब दुकानदार के पास शेष कप कितने हैं, दुकानदार के पास शेष कप 60 कप थे, 40 बेच लिया, कितने कप बचे, 20 कप बचे हुए हैं। कितने कप, 20 कप बचे हुए। अब प्रश्न कह रहा है, ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या कहता है, कुल कितने प्रतिशत बिके हैं, कुल कितने प्रतिशत बिके हैं। तो 20 कप इसके जो है शेष रह गए, और टोटल कप कितने थे बेटा, 60। और बेचा कितना है कपों को, 40। तब बिके हुए कपों की का प्रतिशत, कितने प्रतिशत कब बिके हैं बताओ। तो 60 थे, यानी 40, यहाँ पर 40 थे टोटल, और 60 से डिवाइड कर दो, और परसेंट लगाना है तो 100 से गुणा कराना पड़ेगा। तो 1 0 यहाँ से कट गया, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, यानी हमारा हो गया 2 × 100 का 200/3%। 3 से भाग कर दो, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18। नहीं पता चला भाग, तो देखो हम 200 को भाग कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। 3 छाक 18, 2 बचा, फिर 0 होता है, 3 छाक 18
हटाया, 2 बचा, पॉइंट लगाया 0, 3 छाक 18, ये सेम सेम चलता रहेगा 6 तो ऐसी कंडीशन जब आपके पास आ जाए कि छा बढ़ता जाए, 5 से कोई संख्या जब बड़ी होती है तो वह दूसरे अंक में 1 जुड़ जाता है और आगे का 5 हट जाता है, यानी इसको रोक दिया जाता है, मानक रूप में लिख लिया गया। तो कितना प्रतिशत होगा बेटा? 66.67। कितना होगा? बिके हुए कपों का जो प्रतिशत होगा कितना होगा? 66.67%। चलिए बेटा इसको भी नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न भी आपका बहुत ही सरल प्रश्न है। क्या कह रहा है? एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। परीक्षा में कितने प्रतिशत बच्चे उत्तीर्ण हुए? 75%। तो 4 नंबर प्रश्न है, परीक्षा में उत्तीर्ण बच्चे बराबर 75%। कितने बेटा? 75% जो है बच्चे उत्तीर्ण हो जाते हैं परीक्षा में। कुल कितने सम्मिलित हुए हैं? कुल सम्मिलित बच्चे, कुल परीक्षा में सम्मिलित बच्चे है ना, कुल परीक्षा में सम्मिलित बच्चे बराबर कितने हैं? 1500। कितने हैं बेटा? ये देखो 1500। परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे यानी शामिल हुए। तो हमें निकालना है कितने फेल हुए हैं। इसमें 75% पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए? तो पहले उत्तीर्ण वाले निकालें। तब उत्तीर्ण बच्चों की संख्या बराबर कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं? तो 1500 थे कुल बच्चे, 75% पास हुए हैं, तो 75% निकाल लेंगे। राइट, जब 75% निकालेंगे तो पास हुए बच्चे आ जाएंगे। देखो 1500 था यहाँ पर, 75% हटाओ, 100 से भाग करो, 2 जीरो कट गए। 15 सत्ते 15 पचे 75, 7 आए, 15 सत्ते 105, 105 और 7 112। तो 1125 बच्चे जो हैं आपके उत्तीर्ण होते हैं। ठीक है बेटा, कितने बच्चे उत्तीर्ण होते हैं? 1125 बच्चे उत्तीर्ण होते हैं। तो बताओ अनुत्तीर्ण कितने होते हैं? तो अनुत्तीर्ण बच्चे बराबर, तो भैया टोटल थे 1500 बच्चे, जिसमें 1125 बच्चे पास हो जाते हैं। फाइल कितने हुए घटा दीजिए, 10 दहाई लीजिए, 10 10 या 9, 10 10 में 5 गया, 5 बचा, यहाँ बचे 9 में 2 गया, 7 बचा, यहाँ बचे जहाँ 4, 4 में 1 गया, तो कितना बचा? 375 बच्चे जो हैं वह अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, यानी कि फाइल हो जा रहे हैं। कितने कक्षा में जो बच्चे हैं, तो 1125 बच्चे पास हो जाते हैं यानी उत्तीर्ण हो जाते हैं, और 375 बच्चे हैं जो अनुत्तीर्ण होते हैं यानी कि फाइल होते हैं। चलिए ये तो 4 नंबर प्रश्न भी आपका सॉल्व हो जाते हैं बहुत ही इजी से। तो देखो इसको भी हम इरेज करते हैं। आपको लिखना होगा बेटा तो वीडियो को रोक लीजिए, आराम से लिख लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम। ये देखो 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 0.25 कामा 0.15 को प्रतिशत में बदलिए। तो 0.25 का प्रतिशत रूप बेटा है ना, प्रतिशत रूप बनाना है। तो 0.25 का जब गुणा हम 100 से करा देंगे, अभी तक जितने भी प्रतिशत हटा रहे थे, परसेंटेज निकाल रहे थे, प्रतिशत निकाल रहे थे, तो प्रतिशत हटाते थे तो 100 से भाग करते थे। राइट, बट अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा करना होगा। ओके बेटा,
तो यहाँ पर हम क्या कर दें, गुणा कर दें, तो यहाँ हो गया 100 का गुणा, 25 का गुणा 100 से, तो 2500 हो गया। बट यहाँ पर 2 अंकों के बाद यह है, 2 नंबरों के बाद है पॉइंट, तो 1 2 यहाँ पॉइंट लगा दिया, ये हट गया, कितना आ गया 25। ठीक है बेटा, कितना आ गया 25। इसी प्रकार 0.15 का को प्रतिशत में बदलना है। हाँ, और ध्यान दीजिए, प्रतिशत लग गया ना, तो प्रतिशत लगाओ, प्रतिशत लगाओ, कितना 25% होगा। तथा 0.15 का प्रतिशत रूप क्या हो जाएगा, प्रतिशत रूप बराबर 0.15 को भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब होता है परसेंटेज में चेंज। 15 गुणा 100 से होगा 1500 होगा, 2 अंकों के बाद पॉइंट है, 0 हट जाएंगे, तो बचेगा 15%। बस ये हो गया प्रतिशत लगाना। दोनों लग गए। जब किसी संख्या को प्रतिशत में लाना होता है तो हम 100 से गुणा करते हैं दोस्तों, और जब कभी हटाना होता तो 100 से भाग करते हैं, है ना। और चैप्टर भी हमारा है प्रतिशत, वही प्रतिशत लगाना और हटाना, लगाना और हटाना, है ना। चलिए 6 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है, बहुत ही प्रश्न सरल है। सीमेंट की एक बोरी की कीमत 300 रुपया थी। कितने रुपया थी, एक बोरी सीमेंट की कीमत 300 रुपये। ठीक, अब बोरी की कीमत बढ़ जाती है, तथा पुनः एक बोरी सीमेंट की कीमत हो जाती है 375 रुपया। तब वृद्धि कितनी हुई है, वृद्धि बराबर, तो 375 में 300 घटा देते हैं, तो कितना रुपया बढ़ गया है, 75 रुपया बढ़ हुआ। एक बोरी 75 रुपया भैया बढ़ चुका है। जब हम 75 रुपया बढ़ गया है, एक बोरी पर 75 रुपया बढ़ गया है आपका। अब प्रश्न कह रहा है तो कुल कितने, नहीं, बढ़कर 375 हो जाती है, तो कीमत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर दोस्तों ध्यान दीजिए, वृद्धि प्रतिशत बराबर, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर हो जाएगा 75, जितना पैसा बढ़ा है, कुल कितना रहा है, शुरुआत में 300 और गुणे कितना ये 100, है ना। प्रतिशत लगाओ, क्योंकि 100 से गुणा कर रहे हैं, प्रतिशत लग जाएगा ना। 2 जीरो देखो कैंसिल हो रहे हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और तीनों 25, नहीं 3 दूनी 6, 6 एक 7 और तीनों 25 15, कितना आ जाता है 25%। कितना आ जाता है दोस्तों 25%। तो 25% जब वृद्धि हो रही है, तो 300 का जब 25% निकालते हैं तब 375 रुपया हो जाता है, तो 75 रुपया बढ़ जा रहे हैं, है ना। तो ये रहा 5 और 6 नंबर सवाल। तो प्यार दोस्तों, इनको आप आराम से पढ़िए और कॉपी पर जरूर लिखिए। प्रैक्टिस मोस्ट थिंग होती है ना, यानी प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी होता है हमें। जितना ही हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे ब्रेन फास्ट होकर के लर्न करने में भी सहायक हो जाएगी, और हमारे जो सोचने की क्षमता और पढ़ने की, और एक बार किसी चीज़ को अगर हम पढ़ करके, लिख करके, कैलकुलेट करके उसको हल करते हैं, तो आराम से वो हमको याद रहती है। अंततः जब भी एग्जाम देने जाएंगे तब भी याद रहेगा। चलिए बेटा, इसको आप लिख लीजिए। हाँ प्यारे साथियों, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाओ। 7 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कितना होगा। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कितना होगा। 7 नंबर में 1 नंबर प्रश्न है, देखो 7 नंबर का 1 नंबर प्रश्न है 425 का 18%। तो 425 का 18%, तो बेटा 425 है गुणे 18% लाना है, तो 18/100। तो काट दीजिए इसको, तो
25 चौके 100 बेटा, 25 चौके 100 और 25 अठे 400, नहीं 25 एकम 25 कितना बचा यहाँ पर, 42 में 25 घटा दीजिए कितना बचेगा 7, 175 और 25 चौका 100, 25 छक्का 150 और 25 छक्का 150 और 25 सत्ते, 25 सत्ते कितना हो गया, 25 सत्ते 175 और ये हो गया 25 सत्ते 175 और फिर बचा यहाँ पर आपका 4 2 दूनी 4 और 2 9 18, तो गुणा करा दीजिए, 9 सत्ते 63 का 3 हाथ से लगा 1 और 9 एकम 9 और 9 सत्ते 63, 9 एकम 9 और 9 छः 15 और बटे 2, 2 एकम 2, 2 सत 14, 1 15 और 2 छाक 12 और 2 पंची 10, तो आ गया 76.5। कितना आ गया दोस्तों, 76.5, तो इसको लिख सकते हैं 76.50, तो ये आ गया इसकी वैल्यू। अच्छा 2 नंबर में आ जाओ। 2 नंबर हमारा क्या कहता है, अच्छा ये कैलकुलेशन आपको भारी लग रहा तो इसका अथवा हम बता देते हैं। अगर ऐसे लिखा हुआ है 425 का 18 और बटे 100 रहा है, तो पहले हम गुणा करा लें, 18 पंचे 90, 9 आया, 18 दूना 36, 36 और 9, 36 और 9 हो जाएगा 45। अब आपके पास 4 है, 18 चौक 72, 72 और 4, 72 4 76 और नीचे कितना है 100, जीरो काट दो, एक बाद पॉइंट लगा दो, तो हो गया 76.5। देखो उतना ही आएगा जितना उसमें आया है, बट उसमें कैलकुलेट करके इसमें सीधे गुणा करो और पॉइंट लगाओ, भाग दो दो। दूसरा सवाल देख लीजिए बेटा, इसी में दूसरा है 3.5 मीटर का 20%, तो बेटा 3.5 मीटर का हटाओ और 20% हटा दो, 100 हो गया, जीरो कट गया, कट गया। अब ये पॉइंट से यहाँ पर जीरो से पॉइंट लगा दिया तो 0.2 हो गया, 2 पंची 10, ध्यान दीजिए, और 2 पंची 10 हंसले 2 तिहाई 6 1 7, एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, 2 अंक बाद पॉइंट, तो कितना आ गया 0.7, यहाँ मीटर भी बेटा होगा 0 पॉइंट, ये कट जाएगा पॉइंट बाद 0.7 मीटर, ये देखो आंसर आ गया। लेकिन सबसे भिन्न सवाल आपका, ये देखो 500 का 135 kg, तो बेटा ध्यान दीजिए इसमें परसेंट निकालना है, 500 kg का 135 kg मान कितना होगा, कितने प्रतिशत होगा, तो 135 kg को 500 kg से आप डिवाइड करेंगे और परसेंटेज लाने के लिए 100 लगाएंगे, गुणा, केजी से केजी कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 कम 5, 5 10 और 5 सत्ते 35, तो 27% होगा, है ना। 500 kg का 135 kg जो लाना है हमें, तो कितना होगा 27%। तो बेटा ये हो गए 7 नंबर प्रश्न के, जितने भी प्रश्न 7 नंबर में 3 प्रश्न है, तीनों प्रश्न सॉल्व हो गए, नोट कर लीजिए। चलिए 8 नंबर प्रश्न पे आ जाओ। तो बेटा 8 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान दीजिए। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक मनुष्य अपनी आय का 3/4 भाग खर्च करता है, तो अभी आय ही नहीं पता व्यक्ति की। सबसे पहले उस मनुष्य की आय तो लिख लेते हैं, मानना पड़ेगा बेटा, माना मनुष्य की आय बराबर x रुपया है। कितना रुपया है, x रुपये है। उसने 3/4 भाग खर्च किया, खर्च किया कितना है
खर्च बराबर एक्स का 3/4, तो यानी 3/4 इंटू एक्स रुपया। बचत कितनी किया है इसने, बचत बराबर एक्स में से टोटल में से खर्चा घटा दो, 4 का गुणा एक्स से कितना हो गया 4x माइनस 3x और बटे कितना बेटा 4, तो 4x में 3x घटाएं कितना बचा 1x और बटे 4, ये बचत आ गया। और बचत प्रतिशत निकाल लो, अतः बचत प्रतिशत बराबर, तो बचत प्रतिशत बेटा क्या हो जाएगा, तो बचत प्रतिशत हो जाएगा बचत और बटे क्रय मूल्य और गुणे 100, बचत कितना है x बटे 4, क्रय मूल्य कितना है बेटा x और गुणे 100, तो ये हो जाएगा बेटा ध्यान दीजिए x बटे 4 और गुणे x और गुणे 100 प्रतिशत लग जाएगा, तो बेटा x से x गया कट, तो बचेगा हमारा 100 बटे 4 प्रतिशत, 4 कम 4 4 दूनी 8 4 में 20 यानी 2500 के 100, तो ये आपका कितना प्रतिशत आ गया बेटा 25%। 25% आय बचत किया है, कितना किया बेटा 25% आय को बचत कर लेता है व्यक्ति, जब वो अपनी आय का 3/3 भाग खर्चा करता है तो वो 25% आय का बचत कर लेता है। चलिए बेटा ये भी पता चल चुका है। इसका मतलब यह है कि जो 100 रुपया वो कमाता है तो 25 रुपया बचाता है, और जब 1000 कमाता है तो वो 250 रुपया बचा लेता है। हाँ आ जाओ, ये प्रश्न आप क्या हो गया। अब प्रश्न नंबर 9 देखो, कक्षा 5 के 50 छात्रों में से 40 छात्र उत्तीर्ण हुए, तो 9 नंबर में देखो, तो कक्षा 5 में कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र बराबर हैं 50, कितने छात्र हैं 50, उत्तीर्ण कितने हुए हैं, उत्तीर्ण छात्र कितने हैं बेटा 40, तो अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं, तो 50 टोटल थे, 40 घटा दिया कितने हैं 10 छात्र, तो अनुत्तीर्ण 10 ही छात्र है ना, 10 ही छात्र हैं क्योंकि उत्तीर्ण हुए हैं 40, 50 छात्रों में से 40 पास हो गए, तो अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं बेटा 40, तो 40 पास हुए तो 50 में 40 घटाया कितना आया 10 छात्र, तो 10 छात्र जो हैं आपके वो अनुत्तीर्ण हो गए यानी कि पास नहीं हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत है ना, अतः अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, तो प्रतिशत बराबर, तो भैया अनुत्तीर्ण 10 हुए हैं, टोटल थे 50, 100 से गुणा करा दिया, प्रतिशत लग गया, 1 जीरो कट गया, 5 एकम 5, 5 में 10, 5 जीरो 0, तो यहाँ पर 20% जो हैं कितने प्रतिशत 20%, 20% जो है वो आपके फेल हो जाते हैं बेटा, है ना, 20% फेल हो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि 50 में 10 फेल होते हैं, जब 100 में 10 होते तो 10%, और यहाँ 50 में 10 तो 100 में 200, तो इसका मतलब 20%, राइट। अच्छा ठीक है, 10 नंबर हो गया, 9 नंबर हो गया, 10 नंबर की चर्चा कर लेते हैं। 10 नंबर बहुत ही प्यारा प्रश्न है। 10 नंबर क्या है आपका प्रश्न कि रचित अपनी आय का 80% खर्चा करता है, रचित अपनी आय का खर्च बराबर 80% खर्चा कर देता है, बचत देखो कितनी करता है, बचत बराबर 120 रुपया, तो मासिक आय क्या होगी, माना मासिक आय बराबर, मासिक आय है x रुपया, तब खर्च बराबर कितना है, खर्च बराबर 80%, तो x का 80% निकालो, तो 1 जीरो काट दो, तो ये हमारा आ गया 8x
बटे 10 रुपया। बचत निकालो तो एक्स में यहाँ टोटल आय हमारी एक्स है, इमा घटा देते हैं 8x बटे 10 और बराबर कितना है 120। तो इसका गुणा करा दिया यहाँ, तो 10x माइनस 8x बटे कितना 10 बराबर 120। तो यहाँ इसको भेज देते हैं, तो 10x में से 8x घटेगा, कितना बचेगा बेटा 2x। इसको भेज दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा ये 120 का 10 से गुणा 1200, 2 एकम 2, 2 छाक 12, 2 जीरो जीरो 2 जीरो जीरो, एक्स बराबर कितना आ गया 600 रुपया। यानी कि मासिक आय कितनी है रचित की 600 रुपया। कितनी है 600 रुपया महीने कमा रहा है, जिसमें 80% खर्चा कर दे रहा है, तो 120 रुपीज उसका बचत में आता है। तब उसकी मासिक आय आ जाती है 600 रुपया, क्योंकि हमने मासिक आय को इसमें दिया ही नहीं था। मासिक आय क्या है रचित की है ना, ये दिया था कि 80% खर्चा कर रहा है, लेकिन ये नहीं कह रहा था कितना रुपया वो कमा रहा। वही कमानी, उसकी सैलरी निकालनी थी मासिक आय। चलिए आ जाइए, 10 हो गया। लास्ट प्रश्न हमारा है 11 नंबर, चैप्टर समाप्त हो जाएगा बेटा इसी के साथ। लेक्चर 2 फर्स्ट भी आपका अपलोडेड है। जो भी छात्र नहीं अभी तक पढ़े हैं फर्स्ट डीलेट फर्स्ट लेक्चर के जो भी प्रश्न हैं, तो आप वहां से आकर के पढ़ाई कर सकते हैं चैनल पर, है ना, सर्च मार के डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर लेक्चर फर्स्ट चैप्टर 7, राइट। देखो बेटा, ये है 2480 का कितने प्रतिशत होगा। 2480 का कितने प्रतिशत होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। 24, 80 का कितने प्रतिशत होगा। तो 80 का कहा है ना, तो 80 का, तो भैया 80 आपकी जो संख्या बड़ी है तो सिंपल से है, छोटी को बड़ी से भाग कर दीजिए तो परसेंटेज आ जाएगा। तो 11 नंबर प्रश्न कहता है, तो अगर ये 24 हमारा है, इसको अगर 80 से डिवाइड करके हम 100 से गुणा करा दे रहे हैं, तो इसका परसेंटेज आ जाएगा 800, 8 कमांड 8 3 24, और तो बचा 3 गुणे 10%, तो 30%, 3 दहम 30% आंसर। ये बहुविकल्पी जैसा प्रश्न बनेगा, विकल्प आएगा, है ना, इसमें ऑब्जेक्टिव ही बनेगा। ये वाला बहुत छोटा ही प्रश्न है। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से लेक्चर 2 में पार्ट 7 में डिलेट जो फर्स्ट सेमेस्टर की मैथमेटिक्स है, चैप्टर नंबर जो आपका 7 है प्रतिशत, तो उसमें 2 क्लासों के वीडियो बने हुए हैं और अपलोड भी हैं। 2 क्लास पढ़ाई गई हैं, दोनों के अपलोड हैं। ये सेकेंड है, फर्स्ट वाला ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया था आपकी क्लास का। तो प्यारे साथियों, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों में शेयर कर दें, और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि जैसे ही अपलोडिंग हो वीडियो की क्लास के, तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, जिससे आप पढ़ाई कर सकें। तो बेटा पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।